तन्ना आई एग्जैक्टली पिछली बार करिश्मा तन्ना आई मेरी डीपी भी वही लगी हुई है करिश्मा तो मैं वही पूछ रहा हूँ, देखो कि ऐसा नहीं है कि अवार्ड भाई तुझे देंगे तुम्हारा दोस्त बन गया तो मैं थोड़ा बज आउट था। नहीं ऐसा होता है चीजें, मतलब सरस्वती जुबान पर हो सरस्वती। कॉफी बहुत बढ़िया बनी लेकिन। अरे चलो थैंक यू सो मच, मेरी भी बहुत अच्छी है। कितने में दोगे? लास्ट टाइम करिश्मा तन्ना ने यू टर्न लिया था गौरव भाई को देख के। हाँ सही बात है। और इस बार रिया चक्रवर्ती लेगी उदित भाई को देख के। अरे 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 मैं भाई आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि आपका कंटेंट ज़्यादा बोरिंग हो गया है, इसको कुछ चेंज करो। तो देखो चेंज करने के लिए मैं एक शो लेकर आया हूँ, टॉक शो लेकर आया हूँ, एक पॉडकास्ट शो लेकर आया हूँ जिसका नाम है नाउ और नेवर। तो नाउ और नेवर वाले मोमेंट आप लोगों के माइंड में सबके आते हैं एक बिजनेस को लेके। जैसे मैं आपको बताता हूँ जो हमारा जो बेस है इंटीरियर्स का बेस है, और इसी इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत सारे बिजनेस आपस में रिलेट करते हैं। उन्हीं सब बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं जो बिजनेस को डेवलप करते हैं, किस तरीके से आप और हम लोगों को सीखने को मिलती है वो बहुत सारी बातें। तो वही कन्वर्सेशन इस शो में आपको देखने को मिलेगी। और नाउ और नेवर मोमेंट क्या है, किस तरीके से आपकी लाइफ में नाउ और नेवर मोमेंट आता है, तो यही शो को कंटिन्यू करते हैं हम अपने पहले गेस्ट विकास से, जो ब्रांड बज़ एंटरटेनमेंट के ओनर हैं। और आज हमने उनको बुलाया उनके पार्टनर कुणाल के साथ में। तो शुरुआत जैसे मैंने आपको बताया हमने की है विकास से। विकास कौन है? देखो विकास एक ऐसा चेहरा है जिसको लोग नहीं जानते लेकिन उनके ब्रांड के बारे में सब जानते हैं। अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ के बीच में रहते हैं लेकिन छुपे हुए रहते हैं। तो आज हम इनको हाईलाइट मोमेंट पे ले आए हैं, सामने आपके सामने ले आए हैं। ब्रांड बज़ एंटरटेनमेंट के ओनर है विकास और उनके पार्टनर कुणाल। तो आपका स्वागत है हमारे शो नाउ और नेवर में। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर, और अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि आप लोग क्या करते हो, क्या आपका बेस है, कैसे आपने शुरुआत की। बाकी तो सवाल हम करते ही रहेंगे। तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, मुझ तक कैसे पहुँचे, एक बार ये भी बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने ऐसा इनविटेशन दिया, हमें यहाँ बुलाया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। और आपने ज़्यादा बड़ा नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन नहीं हमारे लिए तो बड़ा ही है। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी हो, हमारे लिए बड़ी है। क्योंकि हमने भी छोटी चीज़ों पे स्टार्ट करी थी, तो सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी है। बहुत अच्छी बात है, किसी को डिनाई नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर द इनविटेशन कि हम आए और आपने हमें बुलाया। चलो आप तो इसका जवाब आपको पॉडकास्ट के वीडियो मिल जाएगा कि कैसे विकास भाई मुझे जानते हैं और मैं विकास भाई को जानता हूँ। पर तो मैं आपको बताता हूँ, विकास भाई ब्रांड बज़ एंटरटेनमेंट को ओनर है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करता है। पिछली बार जो मुझे अवार्ड मिला था तो आप समझ ही गए होंगे, तो वहाँ से विकास भाई ने मुझे अप्रोच किया था। और शुरुआत करते हैं विकास भाई से कि सबसे पहला सवाल मैं आप विकास भाई से पूछता हूँ, आपकी इतनी कम एज है और तो आपने पहला अवार्ड शो किया और इतना सक्सेसफुल रहा, तो मतलब क्या रीज़न थे उसके पीछे? मतलब कोई भी बिजनेस करता है तो उसके पीछे कोई रीजंस होते हैं, तो क्या रीज़न था कि आपका अवार्ड शो भी सक्सेसफुल रहा? उदित भाई उसके पीछे एक रीज़न था मेरा, वो था मेरा एक्सपीरियंस। लाइक 2018 में एक कंपनी थी, मैं उसके साथ काम करता था। किस चीज़ की कंपनी थी? वो भी अवार्ड शोज ही कराती थी। अवार्ड शोज कराती थी। हाँ जी। तो मेरी सैलरी बहुत कम थी उस टाइम पे। अच्छा। लाइक मैंने कभी सैलरी के लिए काम नहीं किया था, लेकिन मैंने सीखने के लिए काम किया था। मेरी सैलरी बहुत कम थी, लेकिन मैंने जो उनको अवार्ड दिए वो अपनी सैलरी से काफ़ी ज़्यादा दिए। लाइक 2-3 लाख का मैंने उनको सेल दी। तो मेरा उस कंपनी के साथ 6 महीने भी टाई अप नहीं रहा, लेकिन मेरे पब्लिक रिलेशन ऐसे रहे कि मेरे साथ कॉन्टैक्ट्स मेरे बनते चले गए। लाइक मैं जिस चीज़ में गया वो मेरी सक्सेसफुल होती चली गई। उसके बाद 2-3 साल का मैंने गैप लिया, फिर लॉकडाउन हो गया था 2018 के बाद। 2 साल रहा लॉकडाउन। उस लॉकडाउन के बीच में वो सारी चीज़ें भी नहीं हुई। उस कंपनी का इवेंट भी था तो वो भी कैंसिल हो गया लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को बहुत लोगों ने अप्रोच किया कि लाइक मेरी कन्विंसिंग पावर थी। वो मैं समझता हूँ। हाँ जी। मेरी कन्विंसिंग पावर थी। लोगों से बात करने का तरीका था, तो लोग कन्विंस हो जाते थे हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे, बड़ी से बड़ी चीज़ पे। तो लोगों ने कन्विंस करा, मेरे दोस्तों ने मुझे कन्विंस करा उस चीज़ के लिए, मुझे सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए कि हाँ कि स्टार्ट करते हैं, हम अपना स्टार्ट करते हैं। मैंने भी जब आपसे बात की थी तब इसी बात का पॉइंट बनाया था। देखो सबके अंदर ना अपना अपना स्किल्स होते हैं, मैं आपको वही बताता हूँ, हमें ना अपने स्किल्स को पहचानना होता है। तो शायद विकास भाई यही कह रहे हैं कि आपने अपने स्किल्स को, जो कम्युनिकेशन वाला जो स्किल है उसको पहचाना एंड देन इसके अंदर। हाँ, उसके बाद फिर मैं इसमें अच्छा एक सवाल हो रहा है कि चलो ठीक है, अभी तक आप इतने सेलिब्रिटीज के बीच में हो, लेकिन आप वीडियोस में नहीं आए, क्यों? अभी क्यों आपने डिसाइड किया कि अब मुझे वीडियोस के बीच में आना है?
तो ये आपका नाउ और नेवर मूवमेंट है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, या कुछ ऐसा हो रहा है? देखो मैं इसे नाउ और नेवर मूवमेंट तो नहीं कहूँगा, उसके पीछे भी एक रीज़न है। ठीक है। लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ के आगे मैं कभी इसीलिए नहीं आया कि मैंने कभी ये सोचा नहीं कि लाइक लोग मुझे मेरे नाम से जाने। मैंने हमेशा सिर्फ यही चीज़ अपने दिमाग सेंटर ऑफ माइंड में बिठाई कि लाइक लोग अगर मुझे जाने तो मेरे नाम से नहीं, वो मेरी कंपनी के ब्रांड नेम से जाने, मतलब मेरे ब्रांड नेम की वैल्यू हो। और आज भगवान की दुआ से मेरे ब्रांड नेम की वैल्यू इतनी है, इतनी तो नहीं बोलूँगा मैं कि इतनी है कि लाइक ठीक है कि ब्रांड बॉस एंटरटेनमेंट का कॉल है, ओ ओके विकास, ओके डन। तो हाँ, बस सही बात है। जब भी हम किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में सोचते हैं, इवेंट्स के बारे में सोचते हैं, तो जब भी कोई फेमस एक्टर, देखो आपने इवेंट्स बहुत देखे हैं, उसमें बहुत आते हैं, बहुत ऐसे, देखो मैं नाम नहीं ले सकता इस टाइम पे पूरे, आप समझ गए होंगे किस तरीके एक्ट्रेसेस आती हैं, लेकिन तो विकास के शो में या विकास के इवेंट में हमेशा ही टॉप नॉच एक्ट्रेस आती है। पिछली बार करिश्मा तन्ना आई थी। पिछली बार करिश्मा तन्ना आई थी। मेरी डीपी भी वही लगी हुई है करिश्मा तन्ना। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, देखो मैंने भी खुद अपना मतलब देखो अवार्ड मिलते हुए करिश्मा तन्ना के साथ डीपी लगाया रखी है अपने साथ में, उनके साथ में, लेकिन आप फिर भी नहीं इन सब चीज़ों को यूज़ करते हो ब्रांड के साथ में, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता था, पूछना चाहिए आपसे। तो इसके बाद कुणाल जी कैसे मिले आपको? कुणाल तो मेरा बैकबोन है, मेरे बचपन का दोस्त है, जिसने मेरे को हमेशा हर एक मेरे डाउनर पॉइंट पे और मेरे सही चीज़ों में हमेशा साथ दिया है और टचवुड देता रहेगा। तो कुणाल इनसे मिलके कैसा आपको, मतलब इनके साथ में आपको कैसा रिलेशन अब है और पहले था? कुछ ऐसा फर्क पड़ा अभी बिजनेस को करते हुए? पहले तो वैसा ही था कि जैसा दोस्तों का होता है। हाँ, और भाई क्या मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो और अच्छा है। जस्ट किडिंग। हम शुरू से ही मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, फिर हम बड़े हो गए, चीज़ें लाइफ में चेंज हो गई, बहुत चीज़ें बदलती हैं, बट हमारी दोस्ती एक ऐसी चीज़ है कभी चेंज नहीं हुई। टाइम बीत जाता था, हम मिल नहीं पाते थे, बट हाँ हम जब भी मिलते थे, दोस्ती यही है, जब हम नहीं मिल पाते लेकिन जब मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं कि पता नहीं कब से जानते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मिले नहीं, इतना टाइम हो गया। तो जब मिलते थे सब सेम रहते थे। अब आप बिजनेस करते हुए मतलब कैसा, मतलब कई बार होता है ना कि दोस्तों में ये हो जाता है कि अब आपको आदत पता चलने लगती है कि इनकी यार ये वाली आदत मुझे अच्छी नहीं लग रही, या ये पहले, क्योंकि दोस्ती में तो हर चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आई है? हमारे साथ में सबसे अच्छी बात ही यही है, अगर देखो हर चीज़ में ना एक पॉजिटिविटी भी होती है, एक नेगेटिविटी भी होती है। अगर कोई चीज़ इसको मेरी अच्छी नहीं लगती है, हमारे भी झगड़े होते हैं, सब चीज़ होती हैं, बट 10 मिनट बाद ही अगर मुझे ऐसा लगा रहे यार नहीं, तो आई विल मेक इट अप कि यार चल कोई तू जैसे कह रहा है ठीक है, एंड सेम गोज विद हिम कि नहीं यार अगर वो बोल रहा है तो अगर इसको कोई चीज़ हिट कर गई है तो ही विल मेक इट अप कि नहीं यार ये चीज़ ऐसे और ऐसे, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोगों का क्या होता है कि वो अपने मन में रख लेते हैं और वो चीज़ें बाद में बहुत टाइम तक रखते हैं। हमारा वैसा नहीं है, हम 10 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम, ये टाइम भी इतना टाइम बहुत होता है, उसके बाद वी आर ओके। तो विकास भाई, जैसे इंटीरियर डिज़ाइन का क्या फ़र्क पड़ता है आपके इवेंट्स में? मतलब आप तो इतने इवेंट्स करते हो, तो आपने बताया था मुझे, जो मैं बताया था ऑडियंस को भी, कि मैं इंटीरियर से रिलेटेड ही विकास भाई को मिला था। इंटीरियर डिज़ाइनिंग जब हम कर रहे थे इवेंट की, तो वो काफ़ी अच्छी थी, और इंटीरियर्स के बारे में विकास भाई ने एक लाइन बताई थी कि इंटीरियर्स क्यों ज़रूरी होता है किसी भी इवेंट में, घर में या किसी भी कमर्शियल सेक्टर में, क्यों इंटीरियर्स इतना मैटर करता है? देखो इंटीरियर जो होता है ना, वो ऑरा क्रिएट करता है आपके बिजनेस को लेके। आप एक नॉर्मल जगह बैठ जाओ, मे बी वो आपको इतना बिजनेस नहीं दे पाए, सी, और एक अच्छी जगह बैठ जाओ जहाँ जिसका इंटीरियर इतना अच्छा है कि इंटीरियर एक ऐसी चीज़ होती है कि फर्स्ट इंप्रेशन दैट इज़ द लास्ट इंप्रेशन, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इंटीरियर एक ऐसी चीज़ है मेरी नज़र में कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो सामने वाले के बोलने से पहले ना वो इंटीरियर ही उसकी सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर देता है, उसके बारे में जस्टिफाई कर देता है कि हु इज़ ही और हु इज़ शी। बिल्कुल है, एग्जैक्टली जैसा विकास भाई ने बताया कि इंटीरियर्स में, जैसे मैं ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है ना, जब आपका जो बिजनेस होता है तो उसके अंदर जब कोई आता है तो वो उसको पता चलता है कि उसको एक एनवायरनमेंट मिलता है उससे रिलेटेड। जैसे मान लो आप डॉक्टर क्लिनिक पे जाते हो, आपको डॉक्टर वाला एक एनवायरनमेंट मिलता है, आप बच्चों की शॉप पे जाते हो तो आपको वहाँ पे एनवायरनमेंट। ऐसे ही इवेंट्स के अंदर मान लो अवार्ड शो है, कुछ लोग क्या करते हैं, अवार्ड शो को बैंकेट टाइप में बना के शादी वाली फील दे देते हैं। एग्जैक्टली हमें लास्ट टाइम जो हमारा अवार्ड शो हुआ था, वो नॉर्मल जो अवार्ड शो होते हैं, जो आजकल स्पॉन्सर्ड बहुत अवार्ड शो चल रहे हैं भाई पैसे ले किसी को भी दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
तो वो वाली जो फील होती है ना कि बैंकेट टाइप में फील बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल सच्ची है। मुझे तो वो आईफा वाली फील आती है ना वो वाली फील आ रही थी। तो वो जो मतलब कि जो इंटीरियर्स मैटर करता है वो सही बात है, इसीलिए इंटीरियर्स मैटर करता है। आप भी सोचते हो कि इंटीरियर डिज़ाइन, और इंटीरियर डिज़ाइन हर तरीके से विकास भाई तो हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, लाइट डिजाइनिंग से लेके, जैसे विकास भाई ने बताया कि 50% पार्ट होता है इंटीरियर। एग्जैक्टली आपको आप उदित जी यकीन नहीं करेंगे, अवार्ड सेरेमनी से पहले मेरी एक एक चीज, एक एक नज़र मेरी छोटी से छोटी बारीकी से बारीकी चीज़ों पे थी। उसके पीछे रीज़न ही यही था, अवार्ड शो दिल्ली एनसीआर में बहुत हो रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में बहुत कंपनी है, डेली होते हैं। लेकिन जो हमारा अवार्ड शो हो रहा है, हमारी जो ब्रांड बर्स एंटरटेनमेंट अवार्ड फंक्शन कराती है, वो दिल्ली एनसीआर का मोस्ट लग्जरियस इवेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लिटरली एक तो आप प्रॉपर्टी भी जो डिसाइड करते हो, कोई बैंकेट डिसाइड नहीं करते हो, एग्जैक्टली प्रॉपर्टी भी जो डिसाइड करते हो उसके भी मेन खेल है। रीजन ही तो यही है ना, जितनी भी सारी अवार्ड कंपनी हैं वो अवार्ड शो करा रही हैं, वो लोगों को पूरे पैन इंडिया से बुला रही हैं, लेकिन उनको डिलीवरेबल्स ही नहीं दे रही। और क्लाइंट को क्या चाहिए? उनको चाहिए सेटिस्फैक्शन, उनको चाहिए डिलीवरेबल्स, उनको चाहिए ऑरा, उनको ये सारी चीजें चाहिए। उनको सारी चीजें मिलेंगी तो वो तभी तो हमारी नेक्स्ट अवार्ड सेरेमनी में आएंगे। लास्ट टाइम आपने देखा होगा हमारा जो अवार्ड सेरेमनी का इंटीरियर था, जो ऑरा था, वो मैं खुद कह रहा हूं नेक्स्ट लेवल था। आज भी आप मेरी रील्स देखते हो तो उसमें व्यूज भी बहुत ज्यादा है। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, आप हमारी ऑडियंस देख रही है। हाँ बिल्कुल है। गौरव जी हैं हमारे फ्यूजन कार के ऑनर। फ्यूजन कार, हाँ, वो ही इज माय वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड तो नहीं बोलूंगा, बड़े भैया। सही बात है, उनको तो बड़े, उनका नेचर भी आपने जैसे बताया बड़े भैया जैसा नेचर। एग्जैक्टली, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। उन्होंने तो मुझे इतना सपोर्ट करा, मतलब लिटरली छोटा भाई है तू मेरा, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। वो जो इवेंट के अंदर एक गाड़ी है लैम्बोर्गिनी जिसपे जय श्री राम लिखा हुआ exactly, वो लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर है। हाँ एवेंटेडोर है। अभी वो एक फेमस यूट्यूबर के पास में है। सॉरी, एवेंटेडोर नहीं, हुरुकन है। हाँ, जो अभी रेड कलर के भी एक फेमस यूट्यूबर के पास में है, मेरे ख्याल से मृदुल के पास में अभी आप एक देखते हो। वो इवेंट के अंदर पहले थी वहां पर। हाँ जी। और जब वो वहाँ इवेंट में थी तो मेरी रील भी उसके साथ में, बिल्कुल सबकी रील उसके साथ में। तो मतलब गौरव भैया जो आपका ज़्यादा काफ़ी अच्छा रिलेशन, उनकी बहुत गाड़ियाँ वहाँ पर थी। तो गौरव भैया के यहाँ मैं गया, उनका इंटीरियर देखा मैंने गौरव भैया के यहाँ जाके। बिल्कुल। उनके ऑफिस में, क्योंकि उनके 2 ऑफिसेज हैं। एक तो नीचे ही है जो सबसे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे जो बैठते हैं, और एक फर्स्ट फ्लोर पे है। लिटरली मैं इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड, टोटली इम्प्रेस्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कहीं ना कहीं ये आया कि ये आशियाना इंटीरियर्स ने तो नहीं किया। लिटरली नहीं, नेक्स्ट करने वाले हैं। सच में मुझे ये फील आया। मैंने आपको कॉल भी किया था उस टाइम पे, कॉल भी किया था कि भाई ये इंटीरियर्स आपने, मैंने कहा नेक्स्ट लेवल। मैं अभी तो नहीं किया, लेकिन गौरव भैया अगर आप देख रहे हो नहीं गौरव भैया अगर आप देख रहे हो और देखोगे भी आप, और भाई ही करेंगे हम आपका नेक्स्ट उसका वो जो अब आपका इंटीरियर का होना है वो भाई करेंगे। अब जब मैं इवेंट कर रहा हूँ विकास के साथ में, तो मैं वो बिल्कुल। और अंकुर पाठक का भी हमने इंटीरियर किया, उनका बनाया, बहुत सारे, उनका भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, अभी नो डाउट। हम काम कर रहे थे कुछ, हम भी ज्यादातर इन्हीं के साथ में, महात्मा जी टेक्निकल के साथ में काम कर रहे हैं। मैं उनको पूरा घर इंटीरियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको दिखने वाले हैं, बिल्कुल ही दिखेंगे। तो और इवेंट में भी दिखेंगे। और आप जानती है सबसे बड़े क्रिएटर इवेंट करते हैं महात्मा जी। महात्मा टेक्निकल ने अभी उन्होंने एक, आपने देखा होगा किसी यूट्यूबर के साथ में भी कुछ उनका चल रहा था, नाम नहीं ले सकते अभी। अच्छा, हाँ, कॉन्फिडेंशियल कंट्रोवर्सी चल रही है, कभी मेरे साथ ना हो जाए, हम तो गरीब लोग हैं। चलो ठीक है। तो इसके बाद एक और सवाल जो इम्पोर्टेंट सवाल है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हम सब समझते हैं इतनी कम एज में इतने सेलिब्रिटीज से लिंक कैसे हुआ। भाई हमारे तो नहीं है, हम तो नहीं जानते इतने सेलिब्रिटीज को, आप कैसे जानते हैं? बताओ। देखो, सेलिब्रिटीज से कभी भी किसी की ना डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, हमारा भी डायरेक्ट नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा इसमें। और जितनी भी अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, जितनी भी सारी होती हैं, कि जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं ना, ये एजेंसीज होती हैं, एजेंसीज होती हैं। इन्हें ऑलरेडी एक एजेंसीज ना, मतलब एजेंसीज बहुत सारी होती हैं, तो जितनी भी एजेंसीज होती हैं वो इन सेलिब्रिटीज़ को हायर कर लेती हैं कि आप हमारे सेलिब्रिटी हो और आपका जो भी अवार्ड शो होगा, जो भी इवेंट होगा, हम ही आपको भेजेंगे। तो उन एजेंसीज से लिंक है हमारे, तो उन एजेंसीज के थ्रू हम अपने सेलिब्रिटीज बुलाते हैं। अच्छा, एक और लोगों का सवाल है, आजकल ना ये स्पॉन्सर्ड अवार्ड होते हैं,
तो एक लेबल होता है इसके अंदर, जैसे पिछली बार था हमारा ग्लोबल बिजनेस अवार्ड, एक लेबल होता है, ये क्या होता है? मतलब लोग बड़े कंफ्यूज है, और आजकल ना बड़े स्पॉन्सर्ड अवार्ड आप देख रहे होंगे कि कैसे भी आप एक ऐड चल रही होती है उसमें पैसा दो और कोई भी उसके अंदर आ जाता है। लेकिन हमारे साथ में हमेशा विकास भाई ये कहते हैं कि भैया आप नॉमिनेटेड हो लेकिन आप पहले अपना यूनिक काम दिखाओ कुछ। ये क्या है, मतलब क्या चीज़ है इसके साथ? मैं एक ना छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक मारुति सुजुकी का शोरूम है और एक लैम्बोर्गिनी का शोरूम है। हाँ जी, तो दोनों में डिफरेंस होता है। बिल्कुल डिफरेंस। मारुति सुजुकी के शोरूम में ना कोई भी चला जाता है, सुजुकी के शोरूम में गाड़ी लेने चला जाता है कोई भी, चला जाता है। क्वेरी करने चला जाता है। और लैम्बोर्गिनी के शोरूम में जो भी जाएगा ना, तो पहले उसकी प्रोफाइल चेक होगी, प्रोफाइल चेक होगी, तब वो एंटर करेगा, तब वो क्वेरी लेगा। तो मतलब कि जो अवार्ड है वो कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर पहले से टैलेंट होता है। जैसे पैरामीटर जब मेरे भी इन्होंने मांगे थे कि भाई आपका कोई ऐसा काम दिखाओ जिसके अंदर कुछ भी कॉपीड ना हो कहीं से भी, और वो उसके अंदर आपको अच्छा खासा एंगेजमेंट रेट मिला हो उस बेसिस पे। और एक और चीज़ है कि उस बेसिस अवार्ड तो मिल गया, अवार्ड मिलने के बाद क्या, मतलब सिर्फ एक अवार्ड दे दिया आपने किसी को बुलाया, एक रिस्पेक्ट दी, अच्छी बात है, वो तो आप कर रहे हो, एक काम कर रहे हो, ठीक है, ब्रांड्स आपको स्पॉन्सर करती है, लोग भी आते हैं, तो जो मतलब कि अवार्ड देने के बाद में उनको क्या बेनिफिट मिलता है? तो उदित भाई मैं इस चीज़ का तो एक ही आंसर दूंगा आपको कि अलग अलग स्पॉन्सरशिप की हमारी एजेंसीज आती हैं, अलग अलग सोशल मीडिया की एजेंसीज आती हैं, ये मतलब टेलीकास्ट चैनल वगैरह, टेलीकास्ट चैनल आते हैं, अलग अलग बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं साथ में, तो आपको खुद ही हायर कर लेते हैं कि आप उनको कहाँ काम आ सकते हो, कहाँ काम नहीं आ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनके पास नहीं जाओगे, आपके पास वही आ जाएंगे, आपके पास इनविटेशन भेज देंगे कि काम कर लो, आप हमारे साथ कोलैबोरेशन में कर लो या पेड कर लो। और आपसे ज़्यादा बेटर तो कोई जान नहीं सकता इस चीज़ को, क्योंकि आप हमारे खुद अवार्डी हो, आपको कितना फायदा हुआ और कितना कम आया। चलो फायदे की बात तो यह है कि फायदा कुछ नहीं हुआ, मतलब पैसे की बात नहीं करते हैं, लेकिन होता ये है कि देखो अवार्ड मिलने के बाद तो क्या होता है ना कि हम हाईलाइट हो जाते हैं कि भाई ग्लोबल बिजनेस अवार्ड का जो लेबल था वो, उसमें बिजनेस अवार्ड में मैं बिजनेस कैटेगरी के अंदर मैं आर्टिस्टिक अवार्ड लेकर निकला। एग्जैक्टली। और मुझे बहुत सही ब्रांड ने, मतलब मैं खुद बता देता हूँ, रॉयल टच है, आपके सामने रील्स चल रही है, 23 मिलियन व्यूज जा रही है रॉयल टच के, मेरी वाली। वाओ नाइस। तो मतलब वो तो देखो होता है, ठीक है, अच्छी बात है भाई, वो तो होता ही है, अवार्ड मिलेगा जो लेकिन ना हम इस इवेंट के ना, जो हमारे जैसे हम इवेंट कर रहे हैं, बदनाम इवेंट में कुछ लोग ना आपको ठग रहे हैं, पैसे ले लेते हैं, डिलीवरेबल्स नहीं देते, अवार्ड दे देते हैं ऐसे ही रैंडम, किसी को भी रैंडम अवार्ड दे देते हैं। तो वो क्या चीज़ है, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? कोई लेबल नहीं है, लेबल का क्या मतलब है? लेबल बताओ, लेबल क्या मतलब है इसका? तो हम उठाते हैं टॉप 100 बिजनेसमैन पैन इंडिया से जिनका एक स्टैंडर्ड है, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। जैसे अभी आप जो बता रहे हो कि आपने अप्रोच किया स्कूपमैन को। एग्जैक्टली। स्कूपमैन मैं आपको बताता हूँ, हमने इंटीरियर भी किया स्कूपमैन का, एक आइसक्रीम कैफ़े है, आइसक्रीम मतलब पार्लर। उन्होंने शुरुआत, जैसे आपने मुझे बताया कि उन्होंने शुरुआत करी थी एक नॉर्मल दुकान टाइप से, और उन्होंने आज बहुत अच्छा काम करा है अपना। हाँ। आपसे इंटीरियर करवाया उन्होंने। ये सबसे अच्छा काम है, मुझसे इंटीरियर कराना, ये सभी कराओ, मैं तो कह रहा हूँ सबको, सब अच्छा काम करो, मुझसे इंटीरियर कराओ। बिल्कुल। इस बार ब्रांड बस एंटरटेनमेंट का जो अपकमिंग इवेंट होने जा रहा है, उस बार इंटीरियर जो डिसाइड करेंगे वो भाई ही करेंगे। बिल्कुल। तो देखो ये तो अच्छी बात है आपकी, विकास भाई, बहुत अच्छी बात है। ये हमेशा ही ना, देखो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, चलो ठीक है, ये हर उस बंदे को मौका देते हैं। और इनके साथ में जो कुणाल है, मैं इनका भी नेचर बता देता हूँ। इनकी एक खास बात क्या है ना कि मौका सबको दो, जो कुछ जिसके अंदर कुछ क्वालिटी है ना उसको मौका दो। जैसे इन्होंने बताया कि फ्रेंडली है, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा था। तो कुणाल भाई आप क्या कहना चाहोगे कि आप जो अवार्ड होने वाला है उसके अंदर जो आप मतलब कि किस को मतलब आप कहते हो कि मौका देना चाहिए? इंटीरियर्स में आपने मुझे बताया, ऐसे साउंड में, डीजे में, आपके कुछ ऐसे नाम या एंकर है, किसको आप बुला रहे हो इस बार? अब ये चीज़ तो कुछ अभी कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा। अभी अब हम वो सब करेंगे, ठीक है, बट मैं आपको एक के बारे में बता दो। सेलिब्रिटी तो अभी अपकमिंग इवेंट में रिया चक्रवर्ती हैं। अच्छा, देखो कितने बड़े सेलिब्रिटीज को लेकर आ रहे हैं लोग ला रहे हैं कुछ और ये ला रहे हैं बहुत कुछ। अच्छा, बॉलीवुड की सेलिब्रिटी है, ठीक है, रिया चक्रवर्ती जी, रिया चक्रवर्ती इस बार आ रही हैं और सब चीज़ होंगी, ग्रैंड होंगी, ठीक है। इस बार पहले से भी ज़्यादा हमारे साथ प्रमोशनल एजेंसीज जुड़ी हुई हैं और मीडिया पार्टनर्स हैं, ताकि इस बार जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और जिनका भी इस बार नॉमिनेशन में लक अच्छा रहेगा और उनको अवार्ड मिलेगा, आई एम प्रीटी श्योर कि उनको इस बार बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस बार प्रमोशंस और ब्रांडिंग उनके ब्रांड्स की बहुत नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। तो 29 जून को है ना? जी, एग्जैक्टली। हाँ,
जो तो 29 जून को अब आपको मिलने वाला एक अवार्ड शो, और उस अवार्ड शो में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अगर आप लोग भी वीडियोस देख रहे हो जिसका बिजनेस बहुत अच्छा है या कुछ है, नॉमिनेशन आप भर सकते हो। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ नॉमिनेशन भरने का तो आपको अवार्ड मिलेगा आप 100% श्योर हो, लेकिन नहीं है, इनके पैरामीटर के अंदर अगर हम आते हैं तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। तो नॉमिनेशन बिल्कुल भरना चाहिए। मैं तो हमेशा ही नॉमिनेशन भरता हूँ। मैं जैसे एनडीटीवी अवार्ड के पीछे पड़ा हूँ, मैं बुरी तरीके से काफ़ी साल से पीछे पड़ा हूँ, शायद करे तो आप लोग भी दुआ रहे, सपोर्ट रहे तो वो भी मिले। लेकिन मुझे जो मिला ना ग्लोबल बिजनेस, और जो मुझे अभी भी मैं नॉमिनेटेड हूँ, देखो मेरे साथ विकास में बैठे हैं, अभी भी मुझे कह रहे हैं देखो उम्मीद मत रखो, अपने काम पे भरोसा रखो। ये वाली आप बिलीव हमेशा बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि अवार्ड भाई तुझे देंगे तुम्हारा दोस्त बन गया तो चलो ठीक है। तो 29 जून का वेट रहेगा और बाकी हम करेंगे। अच्छा, इसमें ना एक खास वो हमारा एक सवाल और था, जो भी आपका जो अवार्ड शो अब आपका आ रहा है तो इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया एंकर है जिसको आप कॉन्फिडेंशियल रख रहे हो, बता नहीं रहे हो। मेरे कॉन्फिडेंशियल नहीं है, जस्ट के हाँ वी कैन पुट आउट द नेम, कोई अभी टाइम है उसके अंदर है। हाँ थोड़ा सा, मतलब वो फाइनल नहीं है जो हमने फाइनल नहीं, किया। इट्स फाइनल, एवरीथिंग इज फाइनल। क्योंकि अगर वी हैव लॉन्च समथिंग तो चीज़ें हमें एडवांस में देखनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर हम ही श्योर नहीं होंगे तो फिर हम लोगों को कैसे डिलीवरेबल्स देंगे। सच बात है। पता है क्या है, क्योंकि आपका जो अवार्ड है ना, क्योंकि गौरव भैया भी है और हम जैसे तो बहुत है छोटे छोटे बंदे तो नहीं यू आर नॉट छोटा ब्रो। तारीफ चाह रहे हैं, थोड़ी सी और तारीफ चाहते हैं। नहीं यार, नहीं, इनकी अगर तारीफ आपको देखनी है तो मैं तो कहूँगा आप एक बार आशियाना इंटीरियर्स को ट्राई करो, और हम तो जिस लेवल तक हमने ट्राई करा है वी आर रियली हैप्पी। बस यही तारीफ, देखो यही तारीफ सुन रहा था मैं। ठीक है 50 रुपए तो निकाल के एक्स्ट्रा देंगे भैया को कॉफी और पिला लो। नहीं ऑन अ सीरियस लेवल। हाँ चलो थैंक यू सो मच। देखो ये सब कुछ टीम को जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, और आप टीम वो बहुत हार्ड वर्क होता है टीम का, आप तो जो समझते हो आपका भी यही काम है। और तो बिजनेस को लेके, इंटीरियर्स को लेके हम ज़्यादा पॉजिटिव है बहुत, अपने ब्रांड को लेके, काम को लेके, तो उस वजह से चीज़ें हैं। तो अच्छा, एक सवाल हमारा रह गया बीच में, छोटा सा एक सवाल है, बाकी हम पॉडकास्ट खत्म करने वाले हैं। एक सवाल हमारा था कि जो आपकी जो ट्रॉफीज़ होती है वो भी यूनिक होती है, ठीक है। तो इस बार क्योंकि जब भी हम ना ट्रॉफीज़ को देखते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी नॉर्मल रैंडम हम ट्रॉफीज़ देखते हैं ना, जो हमें पता चल जाता है कि ये पेड वाला है, उस पेड वाले से। तो ये सब डिसीजन कौन लेता है? ये तो हम मिलकर डिसीजंस, टीम का होता है पूरा, डिपेंड करता है। वो तो सैंपल्स आते हैं प्रॉपर। उदित भाई आपके पास ट्रॉफी होगी, पहले आप ट्रॉफी मंगाओ, आप ट्रॉफी दिखाओ। ट्रॉफी दिखा दो तो वो फिर मैं एक छोटा सा डिस्क्राइब करूंगा एक चीज। ट्रॉफी लेकर आओ, ट्रॉफी लेकर आओ। ये है प्रशांत ट्रॉफी ऐसे दे जैसे अवार्ड दे रहा हो। थैंक यू। हाँ ये हमारी लास्ट अवार्ड सेरेमनी की ट्रॉफी है। बिल्कुल है, बिजनेस ब्रिलियंस अवार्ड 2023। बिल्कुल, जो 29 जुलाई को हुआ था लास्ट ईयर। बिल्कुल है। ये क्रिस्टल की ट्रॉफी है। क्रिस्टल की ट्रॉफी मैंने हाथ में लिया ना, क्रिस्टल की ट्रॉफी है, इसका वेटेज जो होगा वो 3 kg प्लस होगा। इसीलिए तो मैंने आपसे सवाल पूछा। मतलब मुझे ना जब मुझे करिश्मा तन्ना के हाथ तो ठीक है, उन्होंने मुझे दिया अपने बोलो मुलायम हाथों से तो ठीक है, तो जब उन्होंने मुझे अवार्ड दिया ना तब मैंने इसको हाथ पकड़, सच्ची मुझे जो फील आई ना कि हाँ ये मतलब कि कुछ मतलब, तो ये छोटे छोटे डिसीजन होते हैं। और मैं कहता हूँ हर बिजनेस के अंदर ऐसी डिटेलिंग्स होती है, आपको उसमें ध्यान देना चाहिए। जैसे मेरे इंटीरियर्स के अंदर है, तो इंटीरियर्स के अंदर अगर आप देखो तो डिटेलिंग का ही मेन खेल होता है। तो ये डिटेलिंग जो इसमें आप जाते हो, गहराई में जाते हो, तो यही एक, तो इसका जो डिसीजन मेकिंग होती है वो आपस में म्यूचुअली करते हो आप। एग्जैक्टली। तो उदित भाई बहुत सारी जो मैंने आपकी बताया भी आपको, जितनी भी अवार्ड सेरेमनी होती है ना, लोग क्या करते हैं वुडन की छोटी छोटी ट्रॉफी, क्रिकेट मैच वाली एक्रेलिक जो 10 बार गिर जाए ना वो टूट नहीं सकती। स्कूल में रिले रेस में मिलती है। एग्जैक्टली। लेकिन ये एक बार गिर जाए ना टूट जाएगी, टूटेगी नहीं, बिखर जाएगी भाई। इसको मत गिराना, बड़ी मुश्किल से मिला है। जोड़ नहीं सकता इसे। ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल है। हाथ में अगर आपने ट्रॉफी ली है ना तो ये दिखना चाहिए अवार्डीज को कि हाँ कुछ है हमारे हाथ में। इसके अंदर से लाइट से पास हो रही तो ब्राउन कलर दिख रहा था। लीजिए आप अपनी अमानत। एक रीजन और है कि इसका वेट ज्यादा क्यों है, उन ट्रॉफीज का क्यों नहीं होता। जैसे ही आपने बोला था कि वो पेड होती हैं, पेड होती है, पैसा फेंक तमाशा देख, ये कमाई हुई चीज है, इसलिए ये वेटेज है इसमें। सच बात है। आज क्योंकि हम किसी को भी अवार्ड ऐसे ही नहीं देते, वी वेरीफाई ऑल द थिंग्स कि बिजनेस जेन्युइन है, हर चीज एवरीथिंग।
कि उनके बिजनेस में हर चीज ओके देखकर, और बहुत सारी चीजें हैं, मैं समझ इंटरनल फैक्टर्स हैं, मैंने वो सारी चीजें देखने के बाद ही बहुत सारे फॉर्म भरे हैं मैं समझ गया हूँ उस चीज़ों को। तो देखो कोई भी अवार्ड अब ये मेरे पास ना ऐसा नहीं है कि ये मेरे पास आज आई है कल नहीं रहेगी, क्योंकि ये मैंने कमाया, अचीव किया, और मैं बोल सकता हूँ कि ग्लोबल बिजनेस अवार्ड है ये ग्लोबल बिजनेस अवार्ड है। अब ये ब्रांड बज़ एंटरटेनमेंट ने ये लेबल लिया है, तो मैं आपको समझाता हूँ, ब्रांड बज़ एंटरटेनमेंट ने लेबल लिया है और मुझे दिया है, ठीक है। तो ये ग्लोबल बिजनेस अवार्ड 2023 का मेरे नाम है, दिल्ली के बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर। एग्जैक्टली। तो उदित भाई हम अवार्ड्स तो मैनेज करते ही हैं, ठीक है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कंपनी देखती है। इवेंट्स हैं, इनॉग्रेशंस हो गए कंपनीज के, और एज इन कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें वी यूज सेलिब्रिटीज, एज इन यूज एक गलत वर्ड भी हो सकता है, एज इन वी आप कहना चाहते हो जैसे किसी ने कोई बड़ा बिजनेस ओपन किया, जैसे इनोग्रेशन किया, जैसे अभी लास्ट टाइम हमने एक छोटा सा किया था, एक नया किसी का गृह प्रवेश था, मतलब वो बिजनेस भी हो सकता है, मान लो कोई अपना स्कूप मैन है जैसे हम काम कर रहे हैं, तो मतलब कि उसका इनोग्रेशन हो गया, मैंने आपको वहाँ तभी मैंने पूछा, आपने आप बड़ा पैसा कमा रहे हो कहीं ना कहीं से। नहीं पैसा नहीं कमा रहे, भगवान की दुआ और आपकी दुआ रही तो बिल्कुल कमाएंगे। जो कोई ज़्यादा पैसा कमाता है ना वो यही मैं आपको इसका एक आंसर देता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोग क्या करते हैं ना, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो बनिया फ्रेंड है, तो बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा। देखो बनिया लोगों से मेरा बहुत प्यार है इस चीज़ को लेके। तो जैसे मैं उससे पूछूंगा ना भाई पार्टी दे दे, कह रहा पार्टी तो भाई पैसे नहीं है। वो नई गाड़ी लेगा फॉर्च्यूनर, मैं कहूँ भाई फॉर्च्यूनर लेगा, पैसे का, कह रहा कृपा है, दुआ है, ये है, मतलब ये वाली लाइन बिल्कुल नहीं वी आर नॉट बनिया ब्रो। सो मैं इसका एक आंसर देता हूँ भाई आपको। हम बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं, विजन है, करेंगे, जैसे अवार्ड शो का था, और बाकी अब हमने हाथ तो डाल ही दिया है हर चीजों में, तो करेंगे उस चीज को। तो जैसे नहीं, मेन सवाल जो आपका मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बार बार आप अपनी कमाई छुपाए जा रहे हो, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, मतलब आप सेलिब्रिटीज को बुलाते हो किसी भी बिजनेस जो भी ओपन करता है, नया बिजनेस इनोग्रेशन होता है किसी का, किसी भी जिम की इनोग्रेशन हो गई, मेकअप आर्टिस्ट है किसी ने, तो उन्होंने बुलाया, किसी को रवीना टंडन को बुलाया, किसी को बुलाया, तो आपने उनको बुलाया, तो उनको मतलब बूस्ट मिलता है उनको, उनके बिजनेस को, तो इससे बहुत अच्छी खासी कमाई हो रही है। और हर पॉडकास्ट में कमाई पूछते हैं, मैं नहीं पूछने वाला क्योंकि हमारा वो वाला पॉडकास्ट नहीं है, ठीक है। तो मतलब ऐसे और भी हर चीज़ के अंदर मतलब हम इवेंट कर रहे हैं, मतलब आप लोग ब्रांड बज़ एंटरटेनमेंट इवेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सारे आइडियाज़ होते हैं, मिलके आपने आइडिया निकाले कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं ब्रांड के साथ में। और एक और चीज़, सोशल मीडिया भी तो आप कर रहे हो, आर्टिस्ट प्रोवाइड कराते हो कि भाई ऐसे वो उसके बारे में बताओ एक बार, जो सोशल मीडिया पर आप कैसे आर्टिस्ट किन को देते हो, पॉडकास्ट में कैसे कैसे, एक बार बताओ। देखो सोशल मीडिया में ये हमारा ब्रांड बज़ एंटरटेनमेंट का पेज है, इंस्टाग्राम है, उसी पे सारी अपडेट होती रहती है। बिल्कुल है। स्टोरीज पे पोस्ट सिर्फ हम वही करते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होता है, क्योंकि अगर कोई हमें पे कर रहा है ना किसी चीज़ का, तो एक सर्टेन टाइम के लिए कर रहा है, तो उसी टाइम तक के लिए हम सिर्फ उनकी स्टोरी पोस्ट करते हैं, और बाकी हम जो पोस्ट लगाते हैं वो हम लगाते हैं सिर्फ अपने बिजनेस की। दैट्स इट। तो इसका यही एक आंसर है मेरे हिसाब से। चलो ठीक है, इन्होंने जैसा आंसर दिया, लेकिन चलो फिर मैं मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ दोबारा। अब मैं पूछ के ही मानूंगा। गौरव भैया फ्यूजन कार दुनिया जानती है भाई, ठीक है। एग्जैक्टली। गौरव भैया, अभी मैंने इनको भी बोला भाई बहुत सारी चीज़ें हुई कि इंटीरियर्स में, आपने भी सुना कि इंटीरियर्स हम करने वाले हैं। गौरव भैया से कैसे मुलाकात हुई, कैसे उनको जानते हो आप? ब्रदर मैं गौरव भाई के पास फर्स्ट टाइम गया था अपना प्रपोजल लेके, ठीक है। उनसे मैं मिला, उन्हें मैंने बताया, मेरी पहले बात हुई फ़ोन पे, किसी के थ्रू मिला था, कोई भैया थे मेरे, उन्होंने बताया कि छोटा भाई है ऐसे से, मिला, सारी चीज़ें हुई, तो उन्हें लगा ऑब्वियसली वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि अलग अलग लोगों को पहचानते हैं। हाँ। पहली बारी में समझ जाते हैं चीजें। जो रोल्स रॉयस बेचेगा वो नॉर्मल बंदे को थोड़ी बेचेगा। हाँ। तो उन्होंने मुझे पता नहीं उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा कि वो मेरे को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो गए पहली बारी में कि विकास कोई नहीं तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा, रैंडम आप मिले उनसे? देखो कहीं ना कहीं मैं रैंडम तो नहीं बोलूंगा, मैं यही बोलूंगा कि मैं मिला, आपने बिजनेस प्रपोजल लेके गए। हाँ, लेकिन मैं ये भी चीज़ बोलूंगा इसके साथ साथ, हाँ अगर कोई भी पर्सन अगर उनके पास ऐसी नॉर्मली जाके उनसे सजेशन लेगा तो वो एक छोटे भाई की तरह उसको समझाएंगे। वो तो मैंने देखा है, बहुत वीडियोस के अंदर भी देखा है। गौरव भैया के साथ में क्या है ना कि वो फैमिली की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। फैमिली मैं बोल रहा हूँ, जो रील पे दिखते हैं ना वो हंसते खेलते खिलखिलाते हुए, वो रियलिटी में ऐसे हैं कि आप उनके पास जाओगे, उनका रील और रियल लाइफ सेम है। एज इन
हाँ हम तो जैसे नाइस पर्सन। हाँ, अब दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं उसके लिए हम नहीं बोलेंगे। दूसरे लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, किसी हाँ, के देखो, तो किसी के बारे में बोल रहे हैं, दूसरे लोगों की तो मैं कहता हम ही तो नहीं। जाते सीधा, अरे विकास आ गया, समोसे मंगा ले, तो फोन करके समोसे मंगा ले, कुछ मंगा ले, जूस मंगा ले। कॉफी उनके यहाँ की बहुत फेमस है, उनके 3rd फ्लोर पे कैफेटेरिया, उनकी कॉफी किटकैट कॉफी, ओरियो कॉफी नेक्स्ट लेवल। और हमारे गौरव भैया और तरुण भैया दोनों नेक्स्ट लेवल, मतलब दोनों ऐसे हैं बहुत बढ़िया। कौन से मैं ये कह रहा हूँ कि कौन सेलिब्रिटी नहीं जानता, मैं कह रहा हूँ स्टेज के ऊपर मैं बताऊँ, लास्ट टाइम में शो हो रहा था, हम यही देख रहे थे, करिश्मा तन्ना ने उनसे खुद मेरे ख्याल से कुछ सवाल पूछा था गाड़ियों को लेकर। करिश्मा तन्ना वापस मेरे को अभी तक याद है, मेरे पास उसकी क्लिप भी पड़ी हुई है, अगर आप कहोगे तो मैं आपको दे भी सकता हूँ। उसको मुझे दे देना बिल्कुल। लोग मैं कह रहा हूँ लोगों को भी तो दिखे यहाँ ऐसे ऑडियंस की तरफ खड़ी हुई करिश्मा तन्ना, वो टर्न ले लिया था कि वीडियो देखने के लिए क्या चल गया पीछे, बैकड्रॉप में क्या चल रहा है वही। और फिर कुछ सवाल भी कुछ पूछा, क्या पता भाई करिश्मा तन्ना ने पूछा होगा भैया ये वाली रोल से मुझे दे दो, कितने में दोगे। लास्ट टाइम करिश्मा तन्ना ने यू टर्न लिया था गौरव भाई को देख के। हाँ सही बात है। और इस बार रिया चक्रवर्ती लेगी उदित भाई को देख के। अरे 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 मैं भाई चलो देखो ये तो अच्छी बात है भाई। हम इसमें अगर आपने मतलब इन्होंने कंफर्म कर दिया है कुछ ना कुछ बातों बातों में, तो कंफर्म हो चुका है मतलब है मुझे अवार्ड मिलने वाला है। चलो ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है क्या देंगे नहीं देंगे, ठीक है मिल ही जाएगा जैसा हम मेहनत करें। चलो अवार्ड शो पे आई गए हैं, तो आखिरी सवाल के साथ कुणाल भाई क्या कर रहे हो इस अवार्ड शो पे, पूरा डिटेल में एक बार ऑडियंस को बता दो, कैमरे में देख के बता दो कि क्या कर रहे हो, कब आ रहा है, क्या चीज़ है भाई। ये अवार्ड हमारा हो रहा है 29 जून 2024, और इसमें हमारी बॉलीवुड सेलिब्रिटी रिया चक्रवर्ती रहेंगी, और बेस्ट रहेगा हर चीज़। और कुछ डिटेल आप भी दो, मुझे जगह बता दो। देखो दिल्ली एनसीआर की किसी भी 5 स्टार प्रॉपर्टीज में हमारा अवार्ड सेरेमनी होगा। मतलब आप तो कुछ लोग अभी तक क्लियर नहीं कर रहे हो लोगों को, मतलब एक्चुअली क्या है ना कि मतलब ये डिटेल्स जो लोकेशन की रहती है वो इसलिए कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है क्योंकि सेलिब्रिटीज और इनका थोड़ा मामला रहता है, तो सिक्योरिटी वाइज वी हैव टू लुक आफ्टर कुछ चीजों को। एक चीज और मैं बोलूं, कॉन्फिडेंशियल भी, अदरवाइज वी डील इन 5 स्टार प्रॉपर्टीज और हर चीज बेस्ट होगी। कॉन्फिडेंशियल भी जरूरी इसलिए है रखनी, अब हर चीज में क्या बेस्ट होगी। हम किसी चीज को अगर हम किसी चीज को अभी कमिटमेंट कर देते हैं और वो बाद में नहीं हुई तो वो हमारे लिए बैक स्टेप है। बिल्कुल। तो हम इस चीज के लिए कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे इस चीज के लिए अभी। हाँ जो होगा आपके सामने होगा। चलो ठीक है, फाइनल सवाल पे आ जाता हूँ मैं। आपकी लाइफ का नाउ और नेवर मोमेंट क्या है? अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा कब हुआ आपके साथ? भाई मेरी लाइफ का देखो, हम नहीं, विकास भाई का अलग हो सकता है, कुणाल भाई का पहले आप बताओ। मैं हम दो भाई हैं। हाँ। और पहले मैं बताऊंगा फिर भाई बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को ना अपनी लाइफ में ना एक बूस्ट चाहिए होता है कि मैं, हाँ ठीक है मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं कर लूंगा इस चीज़ को, लेकिन ना एक पीछे मेरा होने चाहिए धक्का मारने वाला। तो भाई कर। हाँ, तो ऐसा कब हुआ आपके साथ ना? और देखो मैंने करिश्मा तन्ना का अवार्ड सेरेमनी करे था 2023 में जुलाई में। ऑलमोस्ट अब मैं ये नेक्स्ट ईयर आ गया है, जून में 29 जून को बिजनेस ब्रिलियंस अवार्ड्स होने जा रहा है। और इसके पीछे भी एक रीज़न है कि मैंने इतना गैप क्यों लिया, वरना मैं पहले भी कर सकता था अवार्ड सेरेमनी। मुझे कोई बूस्ट करने वाला नहीं था। तो जिस दिन मेरे साथ भाई जुड़ा ना, और जिस दिन मेरे कुछ दोस्त जो एक तरफा हो गए, एक तरफा हो गए, ठीक है तू कर, हम तेरे साथ हैं, जो होगा देख लेंगे हम। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जब हम काम करते हैं ना, तो आपको नीचे खींचने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। जब भाई जुड़ा और कुछ जो भाई जुड़े साथ में, फ्रेंड सर्कल, मतलब आपको फ्रेंड ने ज़्यादा प्रमोट किया। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरे घर वाले तो एक ही चीज़ कहते हैं, तू जो कर रहा है तू कर, वो तेरे ऊपर है भाई। तेरे ऊपर है। हाँ ठीक है। जब से भाई जुड़ा ना, तो भाई ने मुझे एक ऐसा फोर्स किया, इन चीज़ में सपोर्ट किया, तो मेरे लिए वो नाउ और नेवर वाला सीन था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आपके साथ तब था। और कुणाल भाई आपके साथ कब हुआ ऐसा? मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। नाउ और नेवर मोमेंट तो बहुत बार नहीं होते। नाउ और नेवर मोमेंट एक ही मोमेंट होता है कि भाई अभी मैं बताता हूँ बिजनेस के हिसाब से, अगर मैं आपको बिजनेस के हिसाब से बात करते हैं, बिजनेस के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं, नहीं गर्लफ्रेंड वाला तो मैं पूछ ही नहीं रहा, पर प्रपोज करने वाला नहीं पूछ रहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं करना। नहीं बिजनेस रिलेटेड पॉडकास्ट है तो बिजनेस रिलेटेड ही बात होगी। बिजनेस रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। एज आई टोल्ड यू कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे, सब अच्छा था, एंड वी नेवर डिस्कस्ड बिजनेस। हमने कभी डिस्कस नहीं करा बिजनेस कि कैसा चल रहा है, मेरा कैसा चल रहा है, क्या है क्या नहीं।
तो रिसेंटली वी टॉक्ड अबाउट बिजनेस, मतलब कुछ टाइम हो गया, कुछ महीने कह सकते हैं, साल कह सकते हैं। तो व्हेन वी टॉक तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब करना चाहिए, और अगर अभी नहीं करा तो फिर नहीं हो पाएगा, यही चीज, क्योंकि हर बिजनेस की एक अपनी लाइन होती है। दिस इज एक डिफरेंट लाइन, बहुत डिफरेंट लाइन है। लोगों को तो तो ये अलग समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बोला जो बिजनेस है ना, इवन एक्चुअल में ना कन्विंस करना भी कि ये हम ये भी करते हैं, इस तरीके से करते हैं, हाँ तो वही चीज़ है। तो वो चीज़ है, तो हमें, मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, अब अगर भगवान मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो करना कि क्या पता उस वक्त कहते हैं ना जुबान पर सरस्वती होती है, सही बात है। तो यही हो सकता है उस वक्त किसके मुंह में हो, मतलब सरस्वती जुबान पर हो सरस्वती। मैंने ऐसा कुछ थोड़ा बोला ब्रो। हाँ ठीक है, डोंट डू दिस ब्रो। यार नहीं, इंटरेस्टिंग भी तो बनाना है पॉडकास्ट ब्रदर। यही केमिस्ट्री तो आप लोगों के जो बिजनेस है देख रहे हो भाई, यही केमिस्ट्री तो है आपकी। हाँ तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई चीज़ आकर क्लिक कर रही है आपको बार बार तो आपको सुननी चाहिए वो चीज़। एंड हमने धीरे धीरे उन चीज़ों पे काम करना शुरू करा, एंड वो फ्रूटफुल होती चली गई। बेसिकली वो हमें फायदा होना शुरू हुआ, ठीक है। तो मतलब आपस में भी, चीजों में भी। दोनों के लिए यही बिजनेस और नाउ और नेवर वाला मूवमेंट क्रिएट, हाँ दोनों के लिए। चलो बहुत अच्छी बात। अगर आप टुगेदर पूछोगे तो ये दोनों का डिफरेंट था, लेकिन था इसी बिजनेस को लेके था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो देखो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो देखो इसके मेरा नाउ और नेवर मूवमेंट क्या था वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा। आप अपना भी तो बताओ, आप ऐसे नहीं हमारी सारी बातें पूछकर अपना बता नहीं रहे। बताना तो पड़ेगा। देखो और अगर अभी नहीं बताओगे तो स्टेज पे फिर रिया चक्रवर्ती के आगे माइक दे दिया जाएगा। हाँ देखो ये तो बिल्कुल फिर आप मैडम पूछेंगी। कॉफी बहुत बढ़िया बनी लेकिन। अरे चलो थैंक यू सो मच, मेरी भी बहुत अच्छी है। नहीं एक मैं बताता हूँ, कॉफी बहुत अच्छी है, ध्यान से आप देख सकते हैं। यही देखो इनके ब्लड में भी है ब्रांड प्रमोशन। तो मैं वही कहता हूँ कोई भी ब्रांड है आगे जुड़ जाओ, प्रमोट करना इनका काम है। अभी आपने एक सवाल पूछा था कि हम एग्जैक्टली करते हैं। हम आपको क्रिस्प एंड शॉर्ट बता देता हूँ। एक्चुअली करते हम बहुत सारी चीजें और बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो वो वन लाइनर नहीं हो सकता है। मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ। हम क्या करें, जैसे अब आपका एक ब्रांड है, अब ब्रांड है, पहले आपकी एक फर्म थी। थैंक यू। अभी ब्रांड क्यों है? बिकॉज अब इसका प्रमोशन है, लोग इसको जानते हैं, एंड बहुत अब पहले आप लोगों को अप्रोच करते हो कि सर मैं आपके लिए काम करूं। बिल्कुल। अब लोग आपके पास आते हैं, प्लीज मेरे लिए काम करो। बिल्कुल। एंड यू हैव अर्न्ड दैट, आपने वो चीज कमाई। पर वो कमाने के जरिए में कुछ हमारा भी इस रोल रहा होगा छोटा सा, कि वी अब आप बता सकते हो चीज। मैं आपको बताता हूँ, वही रोल वाली बताता हूँ। मैं शायद जब आपके पास आया था मेरे 1,50,000 फॉलोवर थे। सीधी सी बात है, मैं तो ऐसी चीज बता दूंगा जो सबको पता है, वो ऑनलाइन भी है। 1,50,000 फॉलोवर थे, 1,52,000 फॉलोवर थे तब मेरे। ठीक है, चलो गौरव भैया के भी उस टाइम पे कम थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चलो गौरव भैया के पास तो ठीक है, उनका तो अलग नाम है। मैं अपनी बताता हूँ, मेरे 1,50,000 फॉलोवर थे। अभी चेक कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। मेरे इस टाइम पे जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ 2,75,000 फॉलोवर है। अरे वाह, वेरी नाइस। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उस चीज़ को। तो उस चीज़ से ना जब वो अवार्ड मिला, लोगों को दिखा, और जब मेरे क्लाइंट आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि उस टाइम पे मैं जब क्लाइंट को जब हम पिच कर रहे होते हैं अपने चीज़ों के बारे में, प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो स्टार्टिंग में आ जाता है बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर 2023, और वो भी ग्लोबल बिजनेस अवार्ड, ऐसा कि रैंडम अवार्ड। एग्जैक्टली। तो वो चीज़, हाँ तो बूस्ट तो होता ही है। तो देखो ब्रांड को, किसी भी ब्रांड को, जो भी हम भी काम करते हैं, इंटीरियर्स करते हैं, तो वहाँ भी उसका 50%, जैसे इन्होंने भी बताया कि 50% रोल होता है आपके ब्रांड इंटीरियर्स का भी। और एक ब्रांड प्रमोशन का उसके बाद जो होता है वो यही है कि आप ब्रांड प्रमोशन करते हो, तो ब्रांड प्रमोशन करने से उनको बूस्ट मिलता है। जो अच्छा कर रहे हैं, मतलब एक इंजन है, उसको एक पुश मिल जाता है गाड़ी खींचने। एक एग्जांपल तो बहुत छोटा सा, अभी रिसेंट में चल रहा है एक वड़ा पाव, वायरल वड़ा पाव गर्ल चल रही है, बड़ी चल रही है वायरल। ठीक है, वो एक कार्ट लगाती थी और सब था, बहुत अच्छा था। मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से वो दिन का बस इतना कमा लेती होगी कि वो घर जाके खर्चा चलता होगा। एक कार्ट से कोई कितना कमा सकता है? बट इस सारी चीज में उसके साथ क्या हुई, ब्रांडिंग और प्रमोशन ही तो हुआ। आज वो एक ब्रांड है, उसने एक कार्ड से ब्रांड बना लिया। सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया से उसको प्रमोशन ऐसा मिला, लोगों तक, जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचोगे उतने ज्यादा लोग आपको वो चीज देखेंगे। लेकिन आज लोग लाइन लगाते हैं उस वड़ा पाव को खाने के लिए, वो 20 रुपए में मिलता है हमारे यहाँ पर, अच्छी जगह पर, ठीक है, बट वो 50 रुपए का समथिंग। मैंने जो अब तक वीडियोस में देखा, मैं गया नहीं, 80 रुपीज हो गया, अब आप लगा रहे हो
सिर्फ ब्रांडिंग और प्रमोशन ही तो है। नहीं, एक और चीज़ है, देखो एक होती है मार्केटिंग नेगेटिव, जैसे अभी हम एक कोई चाय करके कुछ किसी का था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फ्रेंचाइजी था, बड़ा नेगेटिव हुआ, शुरू में बहुत अच्छा चला, शुरू में बहुत अच्छा चला, लेकिन जब हम स्कूप मैन को कर रहे हैं, अब स्कूप मैन क्या है ना, वो एक पूरी सब कुछ देता है, और लोग वाराणसी में एक और हम आपको पता ही है उनका चल रहा है, तो वहाँ भी मतलब एक जो पॉजिटिविटी मिलती है, जो मतलब एक्चुअल में जो पीआर टीम काम कर रही है, जैसे आपकी जो टीम काम कर रही होती है वो किस तरीके से काम कर रही है, तो वो मेन इंपॉर्टेंट होता है मुझे लगता है। कई बार नेगेटिव मार्केटिंग भी होती है किसी को उठाने के लिए, मैं आपको और क्रिंज तो आजकल इंस्टाग्राम में कितना ज्यादा हाई है, आपको पता ही है। पीआर के बारे में एक ही चीज बताऊंगा, पीआर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पीआर होनी जरूरी है, बिल्कुल है। डजंट मैटर कि पीआर नेगेटिव चल रही है, पीआर ये जो आपको दिखा सकती है, आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इट्स अबाउट द रीच। आप जितने लोगों तक पहुंचोगे, अपने ब्रांड को पहुंचाओगे, उतने लोग उसको जानेंगे। लेकिन आपका बिजनेस, आपकी पॉजिटिविटी होती है कि आप उसको किस तरीके से हम पॉजिटिव दिखाते हैं, हम पॉजिटिव दिखाते हैं। बेसिकली वी अप्रोच जो बेस्ट हो, मतलब आपको पता, और हमें जैसे भी विकास भाई ने शुरू में एक बात बोली थी कि बिजनेस किसी का भी छोटा हो बड़ा हो, वी नेवर डिस्करेज। अगर आपको कोई ऐसा ब्रांड मिल जाए जो नेगेटिव चीजें करता है, ठीक है, नेगेटिव चीजें कहने का मतलब क्या है कि जैसे सॉफ्टवेयर क्रैक करता हो, सॉफ्टवेयर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को ना लेके सॉफ्टवेयर क्रैक करके लोगों को देता हो, ठीक है, तो आप उसको प्रमोट करोगे? नहीं करोगे। अगर कोई चीज इलीगल है, वी नेवर सपोर्ट इट। हुआ तो इलीगल ना, क्लियर, वी नेवर सपोर्ट। और इलीगल को हम सपोर्ट कर रहे तो हम भी लीगल हुए। कुछ लोग तो ये कर देते हैं कि सर आप मानोगे नहीं, हेल्प मिल रही है, कम पैसे में जा रहा है लोगों को। अब यही चीज जो हम शुरू में एक बात हुई थी कि हम हमारे अवार्ड्स में ऐसा क्या डिफरेंट है? हाँ बिल्कुल सर, हमारी पूरी रिसर्च एंड एनालिसिस टीम है। अगर आपने जब नॉमिनेशन अपना भरा था ना, तो आपके बारे में आपको भी नहीं पता, इतनी चीजें उस टीम ने हमें बताई हैं। उन्होंने इतना रिसर्च किया है, कई तो आपके क्लाइंट से उन्होंने बातें की हैं, क्या ये चीजें हैं, आप एक बार अपने घर की फोटोज, सीरियस बोल रहा हूँ, ये चीजें की गई हैं, लेकिन ये नहीं बताई जाती। दैट इज द नहीं, पता होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा है, लोगों को पता होनी चाहिए। अभी ये मैं एक चीज आपको बताता हूँ, हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं, फेक किसी की फोटो ले आऊं, वो इंटरनेट पे ना हो, तो आप कैसे पता लगाओगे कि किसका? सच बात है, वो होना चाहिए। अब ये क्यों चेक करना जरूरी है? अब हमने अपना ऑथराइजेशन नेम लेबल लगाकर आपको ट्रॉफी दी है, वो चीज हो रही है। हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं, हम सारी चीज चेक करते हैं, वो आते हैं, सर मेरे को आप इतने अमाउंट ले लो और प्लीज मेरे को नॉमिनेट करवा दो। अब ठीक है, हर कोई पैसा कमाने के लिए बैठा है, पर गलत नहीं। अब वो हमारे पास आते हैं, हमें बताते हैं कि सर ये चीज ऐसे ऐसे, जब हम चेक करते हैं उनकी कंपनी है ही नहीं। अब वो करना क्या चाहते हैं, वो उस चीज को उठाएंगे, 50,000 देंगे, लाख रुपए, 2 लाख, जो भी अमाउंट वो करते हैं, वो दे के अवार्ड लेना चाहते हैं, उस चीज को सोशल मीडिया पर यूज करके लोगों को कहेंगे हमसे काम करवाओ, पर वो काम कभी होगा नहीं, तो बेसिकली वो फ्रॉड हो रहा है। तो हम ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं, इसलिए हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस टीम है। तो ये था आज का पॉडकास्ट इंटरव्यू। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो शो में नाउ और नेवर में वो बहुत लोग आने वाले जो इंटीरियर से और बिजनेस से रिलेट करते हैं, और कैसे इंटीरियर डिजाइनिंग, जिसमें आपको बताता हूँ, आपने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम सुना होगा, जैसे टाइल्स के बारे में बहुत आपने ब्रांड का नाम सुना होगा, लेकिन आप उनके ओनर्स के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, कैसे बनता है, क्या चीज़ें हैं, कितने एफर्ट्स लगते हैं, या आप भी अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, तो इस तरीके से एक बिजनेस से रिलेटेड ये पॉडकास्ट शो है। तो यहाँ पर हमने जैसे आज विकास भाई को बुलाया, उनको मतलब जैसे उनके शक्ल से उन्हें नहीं जानते, उनके ब्रांड से उनको सब जानते हैं, तो इसी तरीके से इस पॉडकास्ट का मतलब है। तो कुछ सजेशंस आपके रहे होंगे इस शो को लेकर, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम, मेरा पहला शो है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब विकास भाई एक मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को, एक बार वो जरूर सुनिए। तो हाय गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम विकास, उदित भाई ने हमें बुलाया इस प्लेटफॉर्म पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन्हें थैंक यू करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। एंड सेकंड मैं आपको बताना चाहूँगा, अब हमारा जो नेक्स्ट अवार्ड सेरेमनी होने जा रहा है वो 29 जून को हो रहा है, जिसमें हमारी बॉलीवुड चीफ गेस्ट रिया चक्रवर्ती आ रही हैं, राइट। तो आप अपने नॉमिनेशंस के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आप हमारी वेबसाइट पे कांटेक्ट कीजिए, हमें नॉमिनेशन का फॉर्म फिल कीजिए www.brandbuzzentertainment.com, हमें ईमेल कीजिए contact@brandbuzz.com। हमारे इंस्टाग्राम पेज है ब्रांड बज़ एंटरटेनमेंट के नाम से, आप वहाँ हमारी क्वेरीज चेक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स डे टू डे मिलती रहेंगी एज अ स्टोरी। कोई भी हमारा अपकमिंग इवेंट, कोई भी हमारे अपकमिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं
वो एज अ पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर दी ऑल अवॉर्डीज। नॉमिनेशंस आर ओपन, आप अपने नॉमिनेशंस करते रहिए, अपने नॉमिनेशंस फिल अप करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। विकास भाई की बात सुन के पहले तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा जैसे हम वो देख रहे हो कि वो शो आता था ना एक कुछ बेचने वाला, क्या होता था वो पहले मैं बहुत मोटा था पहले तो फिर मैंने लगा ये क्रीम तो नहीं, ये लेकिन डालना नहीं है। तो विकास भाई की देखो बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से आपको समझाया। तो ये था आज का शो, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और मेरे प्रोजेक्ट शो एपिसोड देखने तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।